बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुए गए तो माँ दर्शन करेगी? बोले हाँ लाला। द्वादश मंत्र जाप ध्रुव जी ने मैया करने कियो दर्शन दे दिखाए रे तुलसियो वरियो भगवान बोले धन्य धन्य मात के ऐसे ललाट लय जियाई धन्य धन्य मात सुनीति बच्चा लय जियाई हे मैया कुबर दान रे के रख गए दुराई भगवान ने कहा तूने बड़े प्यारे वत्स को जन्म दिया। भैया यहाँ स्वयं भगवान ने वरदान दिया धीरे धीरे ध्रुव बड़े हुए तो ध्रुव के पिता के तो सब जानते हैं कि ध्रुव के पिता ने 2 शादियां की थी, मतलब राजा उत्तानपाद ने, ये सब जानते हैं, सुनीति और सुरुचि। लेकिन आप सोचिए ध्रुव ने भी 2 शादियां की थी, ये भागवत रहस्य का प्रमाण है। पहली पत्नी है शिशुमार की पुत्री भ्रमी जिनके 2 पुत्र हुए कल्प और वत्सर, और दूसरी पत्नी है वायु की पुत्री इला, इनके एक बेटा हुआ जिनका नाम है उत्कल। बोलिए गोविंद भगवान की। 3 पुत्र हैं ध्रुव के छोटे भाई हैं जिनका नाम है उत्तम। वो एक बार कुबेर की बगिया में शिकार खेलने के लिए गए तो वहां कुबेर की लड़की बैठी है। बोली भैया भूखे हो तो भोजन कर लो, प्यासे हो तो पानी पी लो। तो कुबेर की लड़की ने जवाब दिया कि आप विश्राम कर लीजिए। उत्तम बोले विश्राम तो तभी करूंगा जब तेरे साथ में विवाह कर लूंगा। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब खोए। कामी पुरुष 24 घंटे अंदर रहता है। बोले आप कैसी बात करते हैं, मैं सम्मान दे रही हूं। तो बोले ऐसे मैं नहीं मान सकता, आपके पिता से बात करनी पड़ेगी। बोले हमसे कह दिया, बाप से मत कहना। अब गरम खून है भाई, खोल गया। बोले बाप को ही पहले देखेगी, बाद में तुम्हें देख लेंगे। बार बार रोक रही है। और स्त्री जाति अगर किसी भी काम के लिए उसके विरुद्ध जा रही है तो आप सोच लो बहुत बड़ी हानि होने वाली है। जिस घर अंदर नारी जाति का होता ये सम्मान रहे, वो घर निश्चय जानो भाइयों देवन को स्थान रहे। नारी ने जहां दुखी होकर जिस घर में आंसू गिराया, खून की नदी बहाए गई, वहां पे महाभारत रचवाया। औरत को रखना
मतलब कई लोग होते हैं जिनकी नहीं बन पाती। जीवन में जब तक तुम्हें समझ ना आए, लाड मतलब जैसे भी हो, विवाह भले ही लेट करना, शादी से रिश्तेदार हितकारी व्यवहारी तो बोलेंगे ही, विवाह भले ही लेट करना लेकिन समझदार और समझने वाला चलना। प्रेम से जिंदगी नहीं चलती। ये प्रेम की तो बस यही है कि प्रेम में पवित्रता होनी चाहिए। आजकल मैं देखती हूँ ऐसे फोन करेंगे ना तो बोलेंगे मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे ले आऊंगा, ऐसा लगता है कि बाप ने आसमान पर प्लॉटिंग कर रखी है। मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे ले आऊंगा। भाई पहले खुद तो सुधर जा। मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। अगर मर भी गए तो किसके लिए मरोगे भाई? मर जाओगे, चले जाओगे, 4 दिन माँ बाप रो लेंगे और फिर भूल जाएंगे दुनिया वाले, मरा भी किसके लिए था। इसलिए सोच समझ के फैसला लीजिए। विवाह भले ही देरी से करना लेकिन समझदार व्यक्ति चुनना, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो। भले ही लेट करो लेकिन समझदार व्यक्ति से करो। ये प्रेम की परिभाषा हर किसी को समझ नहीं आती। प्रेम समझने के लिए तो बहुत पवित्र है, लेकिन आज के टाइम पे तो भैया रहने दो। बोलिए गोविंद भगवान की। जीवन पर्यंत तक आदमी आज के टाइम पे मतलब एक फर्क है, एक होता प्रेम, एक होता है मोह। किसी से आपको प्रेम है तो आप उसको हंसता हुआ देखना चाहेंगे, है ना। और मोह है जैसे फूल है। फूल जब तक आपको दिखाई देगा आपको लगेगा कितना बढ़िया है, कितना सुंदर सा है, लेकिन आप इतना बढ़िया आपको लगेगा कि आप उसे तोड़ के घर ले आएंगे। फिर वो कितनी देर तक ठीक रहेगा? टूटने के बाद मुरझा जाएगा, बात खत्म हो गई। तो ये आपका मोह था जो आपने उसको खत्म करके खुद को भी बर्बाद कर लिया, उसे भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। प्रेम वो होता है जो जीवन साथी हो, चाहे वो आप चाह रहे हो जिसको, और वो सामने से आपके लिए विपरीत दिशा में न जा पाए, ना आप उसके लिए विपरीत दिशा में जा पाए। शादी कोई ऐसा नहीं है कि शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, बस वंश बढ़ा दिया, बस हो गया काम। शादी मतलब एक कमरे में 2 व्यक्तियों को जिंदगी काटनी पड़ती है। अगर कोई जीवन में समझ में ना आए तो फिर जीवन में ही शादी मत करिए, लेकिन जब भी करिए बहुत सोच समझ के करिए। आज के टाइम पे 80% तलाक हो रहे हैं, अब तो 90 और मान लो 90% तलाक। और मैं एक बात बोलूं, बहुत कड़वी लगेगी माताओं को। आज के टाइम पे 80% माताओं का ही हाथ है अपनी बेटियों का घर बिगाड़ने में। बोलिए गोविंद भगवान की। आप खुद ही घर बिगाड़ती हो। ये जो 4-4 घंटे फोन पे लगी पड़ी हो ना, क्या खाया, क्या पिया, सास कहाँ गई, पति कहाँ गया, देवर क्या कर रहा है, क्या फर्क पड़ता। अपना घर संभालिए। टांग अड़ाए बैठी हो कि ये वो भैया बोलना है क्या? बोल लो। मैं भी थक गई हूं, थोड़ा सा 1-2 मिनट रेस्ट ले लूं। बोल लो। जो आदेश। जय माता दी। देखिए हेलो, देखिए इसी संकल्प में कौशल सिंह भूतेश्वर कॉलोनी 251 रुपए कौशल सिंह भूतेश्वर कॉलोनी 51 रुपए होलीलाल यादव मंगला विजन 100 रुपए देव ऐरावत से छुड़वाया गया। सबसे पहले ध्रुव मैया के पास आए, मौसी के दरवाजे पे पहुंचे। और मौसी की तो वो हालत है, कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद, पानी दियो गुलाब को पर रही है प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितने इत्र सेंट डालो, वो अपनी बदबू नहीं छोड़ेगा। तो मौसी ने सुनी कि बालक आए रहे हो, दरवाजे बंद किए। दासी से बोली तनिक जहर ले आ जो मैं खा कर के मर जाऊं।
दासी ने जवाब दियो कि तब डाइन बने धक्का मारो, अब जहर मंगाए रही हो, मिटनी नायकारों चरोए के कहा छुटाए रही हो। सौगंध दी है, दरवाजे खोले, वापस आए। यहाँ मैया सुनीति के पास पहुंची। एक बात बता दूं कि छह महीने की तपस्या ध्रुव की और 6 महीने की तपस्या ध्रुव की माँ सुनीति की। ज्यादा बेटा घर से निकलो, बादन से पेट भर के छोड़ो। मैया ने पानी की बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखी। सुनीति तस्य जननी प्राणेभ्यो प्रियम सुतम उपगहम जहावाधिम तदम स्पर्श स्मृवधा। मैया ने आहट भरी पुकार लाला की सुनी, छाती से लगायो और एक बात कही, अरे ओ बच्चा